जीवं जीवं दवं जेणवर हेळ जेडडी देठं देविंद विंद वंदं वंदे तं सौदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और अब पहले अधिकार के बाद जिस पहले अधिकार में जीव अजीव द्रव्यों के स्वरूप को कहा, अब दूसरे अधिकार में आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष की चर्चा करेंगे, है ना। तो कल अपनी चर्चा चल रही थी कि तत्वों के नाम 7 तत्व हैं और 7 तत्व हैं तो सबके 7 का स्वरूप न्यारा न्यारा है ना। तो जीव तत्व की भूल की अपनी चर्चा शुरू हुई थी कल कि जीव तत्व संबंधी क्या भूल है। मेरा स्वरूप है तो कैसा और मैं समझता हूँ कैसा, मैं मानता हूँ कैसा। किसी पर के कार्य को अपना कार्य समझ रहे हैं, किसी पर के कार्य को अपना कार्य मान रहे हैं, है ना। तो ये जीव तत्व संबंधी भूल है। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं, कल अपनी चर्चा हुई थी। जीव त्रिकाल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। अज्ञान के वशीभूत होकर जीव उसे नहीं जानता। जीव नहीं जानता मतलब दो जीव हो गए। एक तो जीव त्रिकाल ज्ञाता स्वरूप है और जीव नहीं जानता। तो कौन नहीं जानता, तो भेद ही करना पड़ता है। ज्ञान नहीं जानता तो ज्ञान को भी जीव कह रहे हैं। ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं जानता। सो यही अज्ञान है। और कैसा मानता है कि जो शरीर है सो ही मैं हूँ। बोलो, ये शरीर है वही मैं हूँ। शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ, ऐसा मानता है कि यदि शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होगा। बाह्य अनुकूल संयोगों से मैं सुखी हूँ और बाह्य प्रतिकूल संयोगों से मैं दुखी हूँ। दुखी किससे है? बाह्य प्रतिकूल संयोगों से दुखी है कि अज्ञान मोह राग द्वेष से दुखी है। अज्ञान से दुखी है और अज्ञान से दुख रूप परिणति उत्पन्न होती है ना। फिर मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ। अब इम्पोर्टेंट बात अपनी यहाँ से आई थी कल, क्या? शरीर आश्रित उपदेश तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे उपदेश दिया, किसी ने बोला हम बहुत हैरान है, बहुत परेशान है, तो उसको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि भैया मंदिर जाया करो। तो शरीर आश्रित क्रिया का उपदेश दिया। तो अब ये क्या समझता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं ही जाता हूँ मंदिर, तो मैं मंदिर जाने वाला हूँ कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो शरीर की जो क्रिया हो रही है ना मंदिर जाने की, तो ये कहता है मैं मंदिर जाता हूँ। और देखो भेद विज्ञान से रहित जीवों की कैसी सोच होती है। जैसे उनके घर परिवार में सब लोग मंदिर जाते हों तो इतना गर्व से कहता है, क्या पंडित जी हमारे घर में तो सब मंदिर जाते हैं, ताला लग के जाता है हमारे यहाँ, तो बच्चे से लेके आदि से लेके दादी तक सब मंदिर जाते हैं। हमारे घर में कोई जिमीकंद नहीं खाता, हमारे घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता। तो उपदेश तो शरीर आश्रित है और ये शरीर आश्रित उपदेश को मैं कर सकता हूँ, मैं रात में नहीं खाता, मैं जिमीकंद नहीं खाता, ऐसे अज्ञान मोह बना रहे। और शरीर आश्रित धर्म की
उधर कर्म की शरीर आश्रित क्रियाओं को अपनी मान रहा था, अब धर्म की नैमित्तिक जो शरीर आश्रित क्रिया है उनको अपनी मान रहा है। एक ही इस जगह पे खड़ा है। समझ में आई बात? जैसे किसी ने बोला, क्या बोला कि क्या तुम थोड़ा स्वाध्याय करो, क्या तुम बाजार का खाते हो? तो एक ग्रुप में है वो, एक ग्रुप में, तो उसको ऐसा विचार आता है ग्रुप से, जैसे ग्रुप में जो क्रियाएं चल रही होती हैं ना, तो उन क्रियाओं की कॉपी बहुत जल्दी होती है, फटाफट कॉपी होती है क्रियाओं की। एक ग्रुप में ऐड हो जाने से उस ग्रुप में जितने लोग जो क्रिया करते हैं और एक कोई नया व्यक्ति उस ग्रुप में ऐड हुआ तो वो एक दूसरे से देखता सुनता है, पता है ये रात में नहीं खाते, ये जिमीकन नहीं खाते, ये रोज मंदिर जाते हैं, तो ये उसको फॉलो करने लग जाता है। बहुत जल्दी असर पड़ता है शरीर आश्रित क्रियाओं का, बहुत जल्दी। नहीं पड़े किसी को नहीं पड़े, लेकिन पड़ता है तो जल्दी असर पड़ जाता है शरीर आश्रित क्रियाओं का। अब कह रहे हैं कि भैया तुमने बाजार का छोड़ दिया, तो फिर लाभ क्या हुआ? बात तो ये बताओ, आपका किस लक्ष्य को लेकर आपने मंदिर जाना शुरू किया? आपका लक्ष्य क्या है? जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, तो डॉक्टर के पास जाने का लक्ष्य क्या है? ऐसे ही चले जा रहे हो। कोई डेंटिस्ट के पास गए, क्यों गए डेंटिस्ट के पास? दांत सही कराने दे। भगवान के पास क्यों गए? कुछ नहीं, अच्छी क्रिया करनी चाहिए। अपन जैन हैं, देख लो 99% क्या सोच है। जीव अजीव की व्याख्या चल रही है, उसमें जीव तत्व संबंधी भूल। अब वो आज समझ जी भाई साहब बोल रहे थे कि भैया हमने तो बैंड बाजे कर लिए, हमने तो लड़का घोड़ी पे बैठ गया, तो हमारी बारात तो तैयार हो गई, बस जाएगी कहाँ ये तो बताओ? वो बारात कहाँ जा रही है? तो बिना लक्ष्य के ये कैसी बारात है? अरे मिठाई की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे लोग हैं, रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, अभक्ष नहीं खाते, ऐसा नहीं खाते। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर आश्रित उपदेश तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये जीव तत्व संबंधी भूल है। ये मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, देह की क्रिया हो रही है, गुणस्थान प्रमाण होने योग्य। अरे अन्यमति को भी उपवास आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, मुसलमानों को भी होते हैं, वे रोजा रखते हैं, उनको भी होते हैं, वे भी शरीर आश्रित क्रियाओं को अब में अपनत्व करे बैठे हैं। अन्य भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे किए बैठे हैं, और ये जैन साहब भी 7 तत्व के स्वरूप उनके नाम काम याद करने के बाद भी यहाँ पर भी शरीर आश्रित क्रियाओं में अपनत्व है, उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व है। अब उल्टा प्रश्न कोई कर सकता है, तो फिर नहीं करें कि करें? तो बात करने नहीं करने की नहीं है, वे तो होते हैं। जिसको जैसी योग्यता होती है वैसे उसको होते हैं। मंद कषाय का उदय हो तो होते हैं, तीव्र कषाय का उदय हो नहीं होते, तीव्र बंद होने होते हैं तो नहीं होते, अल्प बंद होना है तो होते हैं। लेकिन मिथ्यात्व का महापाप दोनों केस में साथ चलता है, जीव तत्व संबंधी भूल। समझ आई बात? मैं बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं परजीवों का भला बुरा कर सकता हूँ, परजीव मेरा भला बुरा कर सकते हैं। बोलो, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी को जिला सकता हूँ, कोई मुझे मार सकता है, कोई मुझे जिला सकता है। ये जीव तत्व संबंधी भूल है।
इत्यादि प्रकार से परद्रव्य की क्रिया का अपने को स्वामी मानता है। क्रिया किसकी है? शरीर की। और समझ क्या रहा है? मैं कर रहा हूं। और मैं जानूं कि मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, तो भी जब तक शरीर का संयोग है, बोलो अनंत परमात्मा तक शरीर का संयोग है। शरीर कोई छूट नहीं जाता। ये गति पूरी हुई, दूसरा शरीर मिलता है, वो गति पूरी हुई, तीसरा शरीर मिलता है। अरे बात समझ में? लेकिन इसको भेद विज्ञान हो गया। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसे अपने स्वरूप को जान लिया। और जब तक जीव तत्व संबंधी भूल है, तब तक सारे तत्वों की भूल होती है। ऐसा नहीं हम आश्रव तत्व को तो जानते हैं। जो जीव को नहीं जानता वो अजीव को भी नहीं जानता, वो आश्रय बंध को भी नहीं जानता, संवर निजरा को भी नहीं जानता। समझ आई बात? इस प्रकार अज्ञानी जीव पर को स्वरूप मानकर अपने स्वतत्व का, जीव तत्व का निषेध करता है। अभी पर्व आ रहे हैं ना, हम ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, ऐसा रहेंगे, सिंपल रहना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, कपड़े हमारे, हम सादा कपड़े पहने, हमने तो ऐसे पहने, यही तो मौका है दल बदल के पहनने का, वगैरह वगैरह। लिस्ट देखो कितनी बड़ी लिस्ट है, पर्व की लिस्ट। और पर्व का अर्थ होता है जुड़ना। ज्ञान में जिस ज्ञायक का आज तक निषेध वर्त रहा था, वो ज्ञान में ज्ञायक आ जाए, इसका नाम है आपने पर्व मनाए। और पर्व के फल में आनंद होता है, और यहाँ पर्व के फल में आकुलता चल रही है। समझ आ रही है? तो वो पर्व नहीं है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? जीव तत्व का निषेध करता है। लिस्ट में जीव अकर्ता ज्ञायक हूं, ये लिस्ट में ही नहीं है। इस प्रकार अज्ञानी पर को स्वरूप मानकर अपने स्वतत्व जीव तत्व का निषेध करता है। मतलब पर तत्व का तो विश्वास है, शरीर का विश्वास है, परिणामों का विश्वास है। देखो ये तीव्र कषाय, हाँ है। देखो देखो ऐसी ऐसी मंद कषाय होती है, हाँ होती है। तीव्र कषाय मंद कषाय का विश्वास है, शरीर की क्रियाओं का विश्वास है। और देखो कैसा है कि अपना ही विश्वास नहीं। कौन जान रहा है ये तीव्र कषाय मंद कषाय को? तो तू ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा है, पर्याय में भी ज्ञाता, ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा है। अपना निषेध है और बाकी सबका विश्वास है। निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। बोलो आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञानधारी रे। बोलो कैसा ज्ञानधारी है? अपने को ही नहीं जानता, अपना ही निषेध वर्तता है। वो नमक का खारापन, दाल में डला हुआ नमक का खारापन, वो खारापन, वो खारी पर्याय बोल रही है, कहाँ है नमक? कहाँ है नमक? तू ही तो नमक है, और कौन है नमक? ऐसे ये ज्ञान कहता है कहाँ है जीव? कहाँ है जीव? दिखाओ, होता है तो दिखाओ, कहाँ है जीव? अभी अपन कान से नहीं सुन रहे तो किससे सुन रहे? क्या होता है जीव? जीव मतलब या तो वे छोटे एक इंद्री दो इंद्री जीव, चीटी, देखो चीटी है, तो जीव है, जीव है। चावल में अरे जीव है, जीव है, तो या तो वो कीड़े मकोड़े जीव होते हैं। अरे पता है उनके ऊपर कोई जीव आ गया, आत्मा आ गई है उनके ऊपर, तो या तो भूत व्यंतर आत्मा होती है। ये होता है जीव का परिचय, ये है लोगों को। क्या बोला? आत्मा मतलब आत्मा आ गई है उनके ऊपर। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? निज को निज रूप जानकर उसमें पर का अंश मात्र भी न मिलाए।
और अपना अंश भी पर में न मिलाए, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। ये जीव तत्व की भूल है, और ये भूल है ना, तो फिर सारी भूल है। और ये कला नहीं आती वेद ज्ञान की, तो फिर वेद विज्ञान कला फिर पूरी बाकी सब बला में जिंदगी जी रहा है। और बलाएं बलाएं आने वाली हैं, बस 24 घंटे चली रही हैं और भविष्य में भी आने वाली है। वेद विज्ञान कला है वो। बाकी जो इसको आर्ट कहते हैं ना, वो कुछ नहीं है, वो कुविद्या है। कुविद्या है वो। असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। प्रवचन सार जी में लिखा है, 92 या 93 का था। क्या लिखा है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर से जीता हूँ। शरीर सुंदर है तो मैं सुंदर हूँ, शरीर का मैं कोई रोग हो गया तो मैं रोगी हूँ। समस्त अविद्याओं का मूल, अविद्या मतलब समस्त दुखों का मूल, समस्त आश्रवों के उत्पन्न होने का मूल, समस्त बंध का मूल, समस्त चार गति में भ्रमण करने का मूल। दूसरों कह रहे वो खराब, वो अच्छे, ये अच्छे, इनकी वजह से उनकी वजह से। बोलो, समस्त अविद्याओं का मूल क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जानकर, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसे स्वरूप को नहीं जानकर पर मैं ही एकत्व बुद्धि है। और बस मैं शरीर हूँ तो फिर मेरा मकान है, दुकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। बस अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष, ऑक्सीजन से राग, कार्बन डाइऑक्साइड से द्वेष, करंट से द्वेष, और दूसरी चीज से राग। ऐसे अनंत पर पद व्यक्त हो, कभी कोई 1 2 3 4 10 20, और द्वेष राग द्वेष चलता है अनंत पर पदार्थों से। और यहाँ स्वरूप जानने पर फर्स्ट अटेम्प्ट में अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष मिटते हैं, अनंत पर पदार्थ। अब देखो, अब अजीव तत्व संबंधी भूल कह रहे हैं। अब अजीव तत्व संबंधी भूल में और जीव तत्व संबंधी भूल में क्या अंतर है? यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, आपको क्ल्यू दे रहे हैं, वो एक जैसी लगेंगी, पढ़ेंगे तब। एक क्ल्यू क्या है? जीव ज्ञाता दृष्टा है ऐसा नहीं जानकर अब कुछ भी पर रूप जाने, ये जीव तत्व की भूल। और अजीव तत्व की भूल में अजीव ज्ञान से रहित है, अजीव स्पर्श रस गंध वर्णमयी है ऐसा न जानकर अब अन्य अन्य रूप जानना, उसको सुख का कारण जानना, दुख का कारण जानना। आंख तो अजीब है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, ऐसा न जानकर आंख से ज्ञान होता है, ये अजीव की भूल है। समझ में आ रही है? जीव में जो कुछ है वैसा न जानकर अन्य रूप जानना, वो जीव की भूल है। और अजीब जैसा है वैसा न जानकर अन्य रूप जानना, ये अजीब की भूल है। समझ में आ गई बात? देखो, अजीव तत्व संबंधी मिथ्या अभिप्राय के वशीभूत होकर जीव ऐसा मानता है कि शरीर के उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ। उत्पन्न तो कौन हुआ? शरीर, है ना? और समझ रहा है मैं उत्पन्न हुआ, तो शरीर को नहीं जानता कि ये शरीर की उत्पत्ति होती है, नहीं। और शरीर में भी पुद्गल परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती, पुद्गल परमाणुओं का जो कन्फ्यूगरेशन है उस रूप, उसकी नई उत्पत्ति हुई है। मनुष्य गति में गया तो मनुष्य गति का एक अपना पर्टिकुलर कन्फ्यूगरेशन है, त्रियंच गति का पर्टिकुलर है ना? तो फॉर्मेशन तो शरीर की हुई है, ये अजीब तत्व की भूल। फॉर्मेशन हुई शरीर की, शरीर को जानो, शरीर की फॉर्मेशन होती है, मेरी थोड़ी होती है, ये अजीब तत्व की भूल है। और क्या समझता है? मेरा जन्म हुआ और शरीर का नाश होने पर मैं मर जाऊंगा। समझ में आ रही है? वहां पर जीव से बात थी और यहाँ पर
अजीब से बात है। नाश किसका होएगा? शरीर का। अब समझना, शरीर उत्पन्न हुआ था तो शरीर का नाश होएगा, ना पुद्गल उत्पन्न हुआ ना पुद्गल का नाश होएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। पुद्गल नहीं उत्पन्न हुआ, जैसे जीव नया उत्पन्न नहीं होता ऐसा पुद्गल भी नया उत्पन्न नहीं होता। वो नई पर्याय उत्पन्न होती है और उस पर्याय का विनाश होता है ना। शरीर धनादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से, अभी जान लो कि ये तो पुद्गल का परिणमन है। अपनी रोज बात चलती है, ये मोबाइल में कुछ हो गया, पुद्गल का परिणमन है। मेरे लिए लाभ हानि, अब ये पुद्गल को नहीं जानता कि ये कोई सुख दुख का कारण ही नहीं है, तो पुद्गल के स्वरूप को भी नहीं जानता और अपने स्वरूप को भी नहीं जानता। ठीक है। शरीर धनादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से उनमें भी उत्पाद व्यय चलता रहता है। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय चलता है। अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानना। देखो, परिवर्तन जानो, शरीर में कोई रोग आदि हुए तो ये शरीर का परिवर्तन है। इसमें मेरे में क्या परिवर्तन हुआ? बोलो। शरीर के परिवर्तन होने से मेरे में क्या परिवर्तन हो रहा? देखो हमारे बाल सफेद हो गए। तुम्हारे बाल हैं कि तुम्हारा ज्ञान है? देखो अब तो हमारे घुटने में दर्द हो रहा है बहुत। तो तुम्हारा घुटना है कि तुम्हारा ज्ञान श्रद्धा चारित्र है? बोलो। किसी एन केन प्रकारेण देह को ही अपना जानना। देह के परिवर्तन से मेरे में परिवर्तन हुआ। मेरे में क्या परिवर्तन हुआ? बोलो। कल चर्चा की थी, क्रोध कब आता है? जब मेरा कोई अनिष्ट करता है। और स्वरूप पता चला कि मेरा इस विश्व में कोई अनिष्ट करने वाला, इस पूरे भरे विश्व में कोई है ही नहीं। कोई नहीं है विश्व में अनिष्ट करने वाला। शरीर में कितने रोग आदि हो जाएं, मेरा अनिष्ट नहीं होता। और जो आगम शैली में अनिष्ट कहा जाता है, उस शरीर को निज रूप जानने मानने और शरीर के प्रति राग द्वेष उत्पन्न होने से अपना अनिष्ट होता है। ये भी आगम शैली है। क्योंकि आशा बंध की पर्याय उत्पन्न होती है, संवर निर्जरा नहीं उत्पन्न होती, इस अपेक्षा से अनिष्ट कहा जाता है। त्रिकाली ध्रुव का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। पॉइंट पकड़ में आया? क्या बोलो? हाँ, फिर अनिष्ट क्यों कहा जाता है? भैया अगर इस विश्व में कोई अनिष्टकारी है तो कौन है? मोह, मिथ्यात्व से अनिष्ट होता है। इसका क्या अर्थ है? क्या अनिष्ट होता है मिथ्यात्व से? कि संवर नहीं प्रकट होता, सुख नहीं प्रकट होता। इसको कहते हैं तुम्हारा सुख स्वरूपी होने पर भी सुख नहीं प्रकट होता। इस एंगल से अनिष्ट कहा जाता है। और एंगल समझना, समझ आई बात? और भी देखो क्या कह रहे हैं, शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आ गया। अब ये समझना कि ये वाली बात समझो, यदि हम वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और आज ही शाम को बुखार आ गया, अब ये कोई ज्ञान, कोई बिरला ज्ञान ये निर्णय करके ये वहां विचार करेगा, अरे ये तो देह का परिणमन है। आज ही तो स्वाध्याय में आई थी क्या, कि यदि शरीर की उष्ण अवस्था हुई तो वो शरीर, मुझे बुखार नहीं आया, मैं तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र परिणति वाला अमूर्तिक तत्व हूँ। अमूर्तिक तत्व में गर्माहट कैसे आएगी? उष्णता और ठंडक तो स्पर्श गुण की पर्याय है, और स्पर्श गुण पुद्गल में होता है। सो ये तो पुद्गल का कार्य है, मेरा नहीं। आई बात समझ में? मुझे बुखार आ गया। अभी क्या कह रहे हैं? शरीर की क्षुधा त्रिषादी रूप अवस्था होने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब लोग क्या कहते हैं? मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, है ना? और यहाँ कह रहे हैं ये क्षुधा देह का धर्म अहो, इसकी पहचान नहीं हुई अब तक। ये क्षुधा देह का धर्म है, ये तृषा देह का धर्म है। कैसा देह का धर्म है? कि स्टमक होता है ना, स्टमक वो एम्प्टी हो गया,
तो उसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना। तो वो स्टमक खाली होने पर वो उसको कहते हैं क्षुधा, देह का धर्म है ना। और यहाँ पर गले में जो पुद्गल परमाणु सूखते हैं और उनको वाटर कंटेंट की जरूरत होती है, उसको तृषा कहते हैं। अच्छा, अब इसका ज्ञान हो रहा है, चूंकि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं ना, तो इसका मुझे ज्ञान हो रहा है। क्षुधा तृषा का क्या हुआ? ज्ञान। और ज्ञान होने के साथ में अज्ञान से क्या पता चला कि मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी। अब वाटर कंटेंट चले गए बॉडी में, तो क्या समझता है कि अब मेरी प्यास बुझ गई। अब और भोजन सामग्री आहार वर्गणा से शरीर बना है, और आहार वर्गणा भोजन सामग्री के द्वारा पेट में गई। तो अब ये क्या कहता है? अब वो पेट भर गया, वो खाली था ना, वो फीलिंग हो गई उसकी। तो अब वो क्या समझता है कि अब पेट भर गया, तो अब मेरी क्षुधा भी शांत हो गई और तृषा भी शांत हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? और स्वरूप कितना गजब का है, स्वरूप इतना गजब का है कि ये पानी और ये अन्न का एक परमाणु पूरा बाईपास से ही एंट्री हुई और बाईपास ही निकल गया। क्या मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा शहर में ही नहीं आया, हमारे शहर में गाड़ी नहीं आई। क्या बोला? ना एक पानी का कण आया और ना एक भोजन का कण आया, द्रव्य गुण पर्याय में स्पर्श तक नहीं किया। और ये भ्रम से क्या समझ रहा है? मैं भूखा और मैं प्यासा। अब कल्पना करो, यहाँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जाना, अनंतानुबंधी जाति की भूख प्यास मिट गई। विचार करो, पूजा में तो सब लिखा है, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी लड्डू बर्फी समोसा और क्या डोसा और फलाना और ढिकाना, पर रिक्त रही, वह रिक्त रही, उसकी फीलिंग नहीं हुई कभी। और यहाँ स्वभाव के आश्रय से बोलो, अनंतानुबंधी भूख प्यास मिट जाती है। कैसी होती है अनंतानुबंधी जाति की भूख प्यास? स्वरूप पता नहीं अपना और दूसरों का भी स्वरूप पता नहीं। कोई जीव मरे जिए, हमारे को क्या? ये अनंतानुबंधी जाति की भूख प्यास होती है। पानी छना अनछना, मर रहे हो जी रहे हो, हमें को क्या? इसमें त्रस जी पड़े हों, स्थावर पड़े हों, हमें क्या? ये अनंतानुबंधी की भूख प्यास होती है और इससे अनंत कर्मों का बंध होता है। भूख खटखट आ रही है। और ऐसी भूख प्यास मिटने पर अप्रत्याख्यान वाली जो भूख प्यास होती है, इसमें अन्याय नीति अवक्ष नहीं होते कभी भी। भूख का परिणाम उत्पन्न होता है, भोजन की क्रिया भी होती है, होने योग्य होती है, अपने समय पे होती है, परंतु वो ज्ञान कभी भी ऐसा नहीं जानता कि मैं देह हूँ, ये क्षुधा मेरा स्वरूप है और भोजन करने से क्षुधा मिटेगी। ऐसा नहीं जानता, स्वभाव के आश्रय से मिटती है ये। मैं स्वभाव का इतना अवलंबन नहीं कर पा रहा कि ये मेरी सारी भूख शांत हो जाए, इसलिए मुझे बार बार स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। तो वो स्वभाव का आश्रय करता है, पंचम गुण स्थान होता है, बिल्कुल परिमाण में और घट जाती है, परिमाण में आ जाता है। और देखो मुनिराजों की अवस्था, दिन में एक बार खड़े खड़े जो भी हो, पानी जूस दूध रोटी जो वॉटेवर, एक दिन में एक बार खड़े खड़े, बस वो भी गिना चुना, बिना आसक्ति के। मालूम कषाय शेष है ना संजुलन संबंधी, तो ये मजबूरी में ये काम चल रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। 3 कषाय का अभाव स्वभाव के आश्रय से हुआ है, उसी का आश्रय करके, है ना, संपूर्ण कषाय का संजुलन का अभाव करके देखो, जय जय नाथ परम गुरु है। विचार करो, वे अनंत परमात्मा देह में विराजमान है और 18 दोषों से रहित हो गए। बोलो कितने कितने वर्षों की आयु अनंत परमात्मा की,
सीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान है, कोटि कोटि पूर्व की आयु, और न भूख का नाम है न प्यास का नाम है। सारे दोष मिट गए। कैसे मिटे? स्वभाव के आश्रय से मिट गए। आ रही बात ख्याल में? ये विचार करना ये सब बातों का। क्या अभी क्षुधा है, सहन नहीं हो रही, अंतराय कर्म के उदय में सहन नहीं होती, असाता के उदय में इतने इतने कर्म काम कर रहे होते हैं, असाता के उदय में वो सहन नहीं हो रही, तो भूख लग रही है ना। अब ये तो ठीक है, अब इस समय वर्तमान में स्वभाव का आश्रय नहीं कर पा रहे, तो अब इसको किससे फीलिंग करें? इसकी किससे फीलिंग करें? बोलो। यहाँ पे गुणस्थान प्रमाण भूख है, ये स्वीकार है, लेकिन अन्याय स्वीकार नहीं है। जैन शासन में अनीति स्वीकार नहीं है। होने योग्य पाप परिणाम स्वीकार है, लेकिन अन्याय अनीति स्वीकार नहीं है जैन शासन में। किससे फील करो उसको? भैया जीवों का, अन्य जीवों को दुख न हो। तुम अपने एक समय के भोजन के लिए किसी जीव का पूरा ही प्राणघात करने तैयार हो? बोलो। अच्छा, इतना सुनने पर भी, सुनना ध्यान से, इतना स्वरूप समझने के बाद भी खाने का भाव उत्पन्न होता है ना, तो समझ ले, ये पहचान करो कि ये तीव्र कषाय है और ये तीव्र बंध का कारण है। समझ आ रही बात? ये खाने पीने की जो सुविधा है ना, ये सुबह अकेली मनुष्य पर्याय में ही है, ये भी समझ लेना। ये त्रियंज गति में देखो फिर क्या क्या खाने मिलता है। अभी खुशी से अवक्ष खाते हैं, फिर अवक्ष का सबसे बिगड़ा हुआ रूप में खाने पीने मिलता है। फिर स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, ऐसे फिर उनके प्रसंग बनता है। और पहचान करो कि देखो आज अपन ने ये वाली बात सुनी और ये तो अवश्य है, और फिर भी खाने का परिणाम हो रहा है, समझ लो ये तीव्र कषाय। पहचान करो ये तीव्र कषाय। क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, जान सकते हैं, जानो। और जानते से हित का विचार हुआ, वो कषाय अपने आप ही ढीली हो जाएगी, नेचुरल हल्की पड़ जाएगी वो कषाय। और कषाय, तीव्र कषाय उत्पन्न हुई और कषाय का पक्ष किया। कषाय पक्ष जिनवाणी का नहीं आया, पढ़ने पर भी पक्ष स्वभाव का नहीं आया, उधर ही पर पदार्थों का कषाय का पक्ष है। तो समझ लो अभी बहुत तीव्र और तीव्र काम होने वाला है। समझ में आ रही है बात? देखो क्या बोल रहे हैं, शरीर के कट जाने से मैं कट गया। ये बिल्कुल सत्य घटना है, एकदम सत्य घटना। क्या सत्य घटना है कि एक कोई मुमुक्षु थे और वो ट्रेन में ऐसा कुछ घटना घटी कि वो उनका हाथ कट गया। कुछ उतरते चढ़ते में ट्रेन चल पड़ी, कुछ ऐसा हो गया, हाथ कट गया। और उन्होंने खुद से अपना वो हाथ जो कट गया ना, थोड़ा बहुत लगा होगा या जो भी हुआ होगा, उसको खुद अपने हाथ से पकड़ के और उठ के उस पर प्लेटफॉर्म पे आए, और साथ में और सब लोग थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही संबोधन शुरू करा, भैया अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, मेरे में नहीं हुआ, ध्यान रखना, ध्यान रखना। और उनके बोल रहे हैं ध्यान रखना, और स्थिति देख के खुद के ही आंखों में आंसू हैं, जो उपदेश दे रहा है उसकी आंखों में आंसू हैं। और तो वो जिनका हाथ कटा वो बोल रहे हैं भैया अपना ध्यान रखना। नहीं आई समझ में? क्या बोल रहे हैं? अपना ध्यान रखना। बोलो। ये अभी थोड़े समझो 8-10 साल पुरानी ये सत्य घटना है। अपन सोचते हैं कि ऐसा कोई हो सकता है। अरे क्या नहीं हो सकता स्वभाव के बल पे? बोलो क्या नहीं हो सकता? अच्छा कोई अपने घर की चोरी करवा लेगा, बोलो बनारसी दास जी, क्या नहीं हो सकता? बोलो टोडरमल जी,
वो हाथी पैर नहीं रख रहा। और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, तुम यहाँ शरीर कटे जाने मरने की बात नहीं है, वो तो कह रहे हैं राजा की आज्ञा है कि तुम इनके ऊपर पैर रखो, और हाथी पैर नहीं रख रहा। और टोडरमल जी मतलब क्या, 35-36 मात्र 35-36 साल की आयु इस मनुष्य देह की। और क्या कह रहे हैं, हे गजराज तुम राज आज्ञा का पालन करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं कहाँ मरता हूँ, मैं कहाँ मरता हूँ। ये तत्व का बल हम समझ रहे हैं। तत्व तो क्या है, जिस स्वाध्याय सब क्या छोटी मोटी चीज है, क्या होता है इससे, क्या होता है इससे। खाओ पियो मौज करो, अभी तो पढ़ने लिखने का टाइम है, अभी तो मजे करने का टाइम है। पता नहीं चलेगा कब टाइम जो स्लिप हो जाएगा हाथ से, और अपन ऐसे ही ऐसे ही चूक जाएंगे। समझ आई बात। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, शरीर कट जाने से मैं कट गया। अब देखो यहाँ राइट नॉलेज की चर्चा चल रही है। रोना गाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रोना गाना वो चारित्र का दोष है, और ये अज्ञानता का उससे बड़ा दोष है, भ्रांति का उससे बड़ा दोष है। भले ही रोना गाना चारित्र के विकार में चल रहा हो, लेकिन उसका श्रद्धान ये है कि देह के कटने से, देह के रोग से मेरे में कुछ नहीं होता। इस श्रद्धान के बल पे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होएगा, उसका काम चालू है। ठीक है। इत्यादि रूप अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानता है। यहाँ पे कहा था जीव को नहीं जान के अजीव को मैं जानता है, और यहाँ कह रहे हैं अजीव को नहीं जानकर अजीव को मैं जानता है। ये फर्क है दोनों में। अजीव को अपना साधन कारण आधार आदि मानता है, यह उसकी अजीव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि वह अजीव को जीव मानता है। इसमें अजीव को स्वतत्व जीव तत्व मानकर मानो वह अजीव तत्व का निषेध करता है। लो, वहां पे कहा था जीव तत्व का निषेध करता है, यहाँ पर कह रहे हैं अजीव का निषेध करता है। ये तुम ही आँख कान नाक हो, है ना, तो फिर पुद्गल कौन है फिर। ऐसा तो दोनों की भूल है, दोनों का ही निषेध वर्त रहा है ज्ञान, है ना। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं ना कि मंगाए थे नींबू और ले आया संतरा, तो वो किसको जानता है, नींबू को कि संतरा को। दोनों को ही नहीं जानता। अगर नींबू को नहीं जानता होता तो नींबू के नाम पर संतरा को नहीं लाता। ये संतरा ये भी नहीं जानता, तो दोनों का ही अज्ञान ठहर गया। समझ आई बात। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। आज की क्लास से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।